अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने एक दफ़ा सर को ये बात कहते सुना था कि लफ्ज़ों से चुप का जो सफ़र होता है ना, वो बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। उनकी इस बात के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि लफ्ज़ बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बाहर के अल्फाज होते हैं, यानी हम किसी गैदरिंग में बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, उनकी जो बातें चल रही हैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हम सुन रहे हैं और कुछ हम बोल भी रहे हैं। ये एक तरह की कैटेगरी होती है अल्फाज की। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे अपने अंदर चल रहे होते हैं। जो अंदर चलने वाले अल्फाज होते हैं वो डिफरेंट, उनको लोग डिफरेंट तरह का नाम देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं माइंड चैटरिंग हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि हम सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं। अब जो बाहर के लफ्ज़ होते हैं ना, उनसे बंदा ज़रा आसानी से जान छुड़ा लेता है, ठीक है। यानी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा वो शोर, तो आप कहीं चले जाते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो लोग ना हो और आप अकेले बैठे हो, ईजी पीजी। लेकिन जो शोर आपके अंदर चल रहा है, अगर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो आपको बॉदर करना शुरू हो जाए, तो उस शोर से जान छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू। अब इस चीज़ को समझने के लिए भी डिफरेंट तरीक़ाकार हो सकते हैं। कुछ शोर ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर बड़े इनग्रेन्ड होते हैं और वो ज़्यादातर जुड़े होते हैं हमारे किसी न किसी रवैये के साथ या किसी एटीट्यूड के साथ। यानी कुछ ऐसी थॉट पैटर्न्स होती हैं जो कि हमारे बचपन से हमें इतनी ज़्यादा हम उनसे एक्सपोज्ड होते हैं कि अब जब हम वो रवैये रेप्लिकेट करते हैं तो उनके पीछे चलने वाले थॉट प्रोसेस को हम ठीक तरह से सोचते भी नहीं है और उनके बारे में इतने अवेयर भी नहीं होते। जैसे अगर कोई बंदा किसी ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा है, तो अब अगर बड़े होके वो उसी गुस्से को रेप्लिकेट कर रहा है, तो उस गुस्से के पीछे चलने वाली उसकी क्या सोच है और वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस हो रही हैं, क्या सोचें चल रही हैं, क्या अल्फाज चल रहे हैं, उनके बारे में वो उतना अवेयर नहीं होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ इनग्रेन्ड इनटू द कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरह माइंड चैटरिंग में कुछ ऐसी थॉट्स भी होती हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस हो जाती है लेकिन थोड़े टाइम के बाद होती है। जैसे कि आप अकेले बैठे हुए होंगे, किचन में कोई काम कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली थॉट्स चलती होंगी कि वो फलां बंदे ने क्या कर दिया या हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा। तो ये इस तरह की थॉट्स होती हैं। और बाज़ दफ़ा माइंड चैटरिंग का प्रोसेस इतना लंबा चल पड़ता है कि बहुत देर के बाद एहसास होता है कि हम तो ये जो सारी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ दिमाग में है, इसका रियलिटी के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो किसी भी तरह की जो माइंड चैटरिंग है उसके बारे में अगर गौर किया जाए ना, तो एक चीज़ कॉमन मिलती है, दैट इज़ वर्ड्स। यानी हमारी जो थॉट्स हैं उनका कंटेंट वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि हमने अपने दिमाग के अंदर चलने वाले इन अल्फाज को थोड़ा सा कंट्रोल करना है या थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करना है, तो हम बात ये कर रहे होते हैं कि हमने एक तरह के पैटर्न को ब्रेक करना है। कैसा पैटर्न जो एक ऑटोमेटिकली चली जा रहा है और जो हमें पता भी नहीं चलता कब शुरू होता है और फिर हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस पैटर्न को ब्रेक करने की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, दैट इज़ मेडिटेशन। आप लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा ये बात कहते सुना होगा कि मेडिटेशन करनी चाहिए या कोई सी भी माइंडफुल प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ साइंटिफिकली प्रूवन एंड लॉट्स ऑफ रिसर्चेस हैव बीन डन, जो कि ये बात साबित करती हैं कि मेडिटेशन आपकी ब्रेन के अंदर चलने वाले ऐसे सिस्टम्स को जो कि ऑटोमेटिक थॉट्स की वजह बनते हैं, उनको कंट्रोल करने की अहलियत रखती है। अगर हम न्यूरो साइंस की बात करें तो इसमें बहुत एलैबोरेटिव तरीके से बताया गया कि किस तरह से मेडिटेशन हमारे दिमाग को असरअंदाज करती है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं इस पर, बेशुमार कंटेंट आप आराम से ढूंढ सकते हैं। एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का। मेडिटेशन के ज़रिए ये देखा गया है कि आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको हटा के एक नए काम पे लगाया जा सकता है। आसान अल्फाज में बता रही हूँ, दिस इज़ व्हाट वी कैन से न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिस्टम इस तरह से चलता है। फॉर एग्जांपल, आप ये समझ लें कि अगर आपके दिमाग में ए बी सेल हैं, तो ए सेल अगर आपके दिमाग में कोई माजी के हवाले से इंफॉर्मेशन ला के बार बार थॉट्स आपको दिए जा रहा है, और बी सेल जो है आपको किसी फ्यूचर के हवाले से ला के थॉट्स दिए जा रहा है, तो अब आप मेडिटेशन के ज़रिए उन दोनों सेल्स के जो काम हैं उनको चेंज करके एक नई डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी ए सेल को चाहें तो उसको कन्विंस कर सकते हैं कि भाई अब आप माजी की बातें छोड़ें और प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखें और ऑब्जर्व करें और मुझे फोकस करने में हेल्प करें। इसी तरह आपका जो बी सेल है आप उसको भी कन्विंस कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। तो अब रिसर्च ने हर हवाले से इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल टू हेल्प यू काम योर माइंड।
اس کے علاوہ نیورو سائنٹسٹ نے ایک دماغ کا ایک ریجن آئیڈینٹیفائی کیا ہے وچ اکارڈنگ ٹو دیم از رسپانسبل فار مائنڈ چیٹرنگ. یعنی جب ہمارا دماغ بالکل آئیڈل ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے, تو اس وقت ایک تھاٹ سے دوسری تھاٹ پہ جو ہم جمپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہمارے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے برین کا جو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہوتا ہے, میڈیٹیشن ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اس نیٹ ورک کو کام ڈاؤن کرنے میں, اس کی جو آٹو پروسیسنگ ایک چل رہی ہے اس کو روکنے میں. تو میڈیٹیشن از ون آف دا ویری افیکٹو ٹولز جس کے ذریعے آپ اپنے دماغ کی مائنڈ چیٹرنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہمارا لفظوں سے چپ کا سفر ہے نا وہ تھوڑا آسان ہو سکتا ہے. اب میڈیٹیشن کے علاوہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز لوگ بتاتے ہیں, جیسے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل, اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے, فارغ بیٹھے ہیں اور آپ کے دماغ میں اوور اینڈ اوور تھاٹس چلتی جا رہی ہیں, تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو کہیں مصروف کرنے کی تاکہ وہ تھاٹس ڈسٹریکٹ ہو جائیں. اسی طرح کسی گیم میں انوالو ہونے کی, کوئی نہ کوئی کام کرنے کی, بٹ ایونچولی اگر آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو جو چیز لانگ لاسٹنگ ہے نا, جس کو آپ سائنس بھی ثابت کر رہی ہے, وہ اگین میڈیٹیشن ہے. اور ہم سب کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کوشش کرنی چاہیے کہ دن کا کچھ حصہ ضرور نکالیں میڈیٹیشن کرنے میں. ایون اف یو ناٹ اے پرسن ہو از ہیونگ اینی مائنڈ چیٹرنگ, اور اگر مائنڈ چیٹرنگ آپ کے لیے بادرسم نہیں بھی ہے, ایون دین میڈیٹیشن کی ایکسرسائز آپ کے لیے, آپ کو سیلف اویئرنیس میں بہت ہیلپ کر سکتی ہے, اور یہ ایک اوور آل بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. آپ سب لوگ بہت خوش رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.